फूड एंड वाटर इज आवर बॉडीज फ्यूल। मम्मा इतने प्यार से हमारी फेवरेट डिशेस बना के हमें खिलाती हैं। हम काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए, पर ये फूड जाता कहाँ है और पचता कैसे है, बॉडी इसको यूज क्यों करती है, कैसे करती है, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम की। इन्हीं ऑर्गन्स में जो ये फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और इसे हम बोलते हैं खाना पचना या फिर डाइजेशन। ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है माउथ से। जैसे ही हम फूड इंजेस्ट करते हैं थ्रू आवर माउथ, तो काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले होती है खाना चबाने वाली चूइंग की प्रोसेस। कौन करते हैं? ये टीथ करते हैं, जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, क्या कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। देन कम्स टंग। टंग में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। कौन सा खाना अच्छा है, कौन सी फेवरेट डिश है और किसका टेस्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सारे टेस्ट बताते हैं टेस्ट बर्ड्स जो आपकी टंग में प्रेजेंट होते हैं। टंग का एक और काम होता है कि फूड को सलाइवा से मिक्स करती है। सलाइवा जो है वो फूड को स्मूथ, चिकना बना देती है, ताकि फूड जो है वो आगे इजीली फॉरवर्ड हो सके। अब ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। जैसे ही आप अपनी फेवरेट डिश का नाम सुनते हो और आपके मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी नहीं, सलाइवा होता है। अब ये जो फूड है ये जाएगा ईसोफेगस में, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस कनेक्ट करता है माउथ को स्टमक से। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बट ईसोफेगस में होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो ईसोफेगस की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती है, जिसकी हेल्प से फूड जो है वो स्टमक में आता है। इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब फूड स्टमक में आ गया। स्टमक में तीन चीजें मिलती हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ताकि जो भी जर्म्स और जो भी पैथोजेंस फूड के साथ एंटर कर रहे हैं वो उसको ख़त्म कर सकें। HCl का एक और काम होता है कि वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में पेप्सिन हेल्प करता है, और वो होता है स्टमक में। जो म्यूकस है वो जो स्टमक की वॉल्स हैं, जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि वो एसिड है और हमारा पेट जल सकता है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। अब फूड स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू पाइलोरस स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर क्या होता है? जैसे दरवाज़ा होता है ना, वैसे ही स्फिंक्टर होता है, ताकि जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है वो वापस स्टमक में ना जाए। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द फूड। कौन? स्फिंक्टर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले आता है बाइल जूस, देन कम्स पेंक्रियाटिक जूस, और फिर आता है इंटेस्टिनल जूस। लिवर बनाते हैं बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करके रखते हैं, इनको विस्कस बनाते हैं, थोड़ा गाढ़ा बनाते हैं। अब जो बाइल जूस है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो फैट्स के लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको कन्वर्ट कर देता है सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। और ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है ये इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। अब क्या होता है कि जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं उसमें 3 डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको और स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, और जो अमाइलेज है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जो फैट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड या ग्लिसराइड्स में, जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। फूड जो है वो लिवर और पेनक्रियाज में नहीं जाता है, बल्कि जो लिवर और पेनक्रियाज जूस बना रहे हैं वो इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट का अब्जॉर्प्शन होता है थ्रू विलाई। विलाई प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनमें बहुत सारी ब्लड सप्लाईज होती हैं। तो जो भी फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो जाके कहाँ अब्जॉर्ब हो जाता है? ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है थ्रू विलाई।
अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कभी सोचा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज क्यों रखा गया है? आप सोचते होगे कि स्मॉल छोटा होता है, ऐसा नहीं है। स्मॉल जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बल्कि जो डायामीटर होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कम होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, इसलिए इनका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है, अब उनसे अब्जॉर्ब होगा वाटर और कुछ सॉल्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन का बस यही फंक्शन होता है कि वाटर और सॉल्ट्स का अब्जॉर्प्शन ये करते हैं। अब जो वेस्ट पार्ट है, अब जो किसी काम का नहीं है, वो पहुंच जाता है रेक्टम में और रेक्टम में स्टोर्ड होता है अंटिल इट रिमूव्स आउट, एक्सपेल्स आउट फ्रॉम द बॉडी, और इसे हम बोलते हैं फीसेस। फीसेस को एक्सपेल कर देते हैं थ्रू एनस, और एनस में प्रेजेंट होते हैं एनल स्फिंक्टर जो ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होता है कंप्लीट। आई होप आपको सब क्लियर होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशन होती है। थैंक यू।